नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और संसाधन विहीन मीडिया ही बहुजन मीडिया है। संसाधन नहीं। आज वीडियो एडिटर, लॉकडाउन चल रहा है, दिल्ली में कोरोना बढ़ गया है, तो मेरे वीडियो एडिटर नहीं आए, तो आज मेरा ही तस्वीर देख के, मुझे बोलते हुए देख के आपको काम चलाना पड़ेगा। और होप कि जो सबसे ज़रूरी है खबर वो आपको समझ में आएगी और आप वो समझेंगे, जो मेरी कोशिश होती है। सबसे पहले बात, चंद्रशेखर रावण को कल से ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल आर्मी जो है वो ट्रोल कर रहा है। चंद्रशेखर रावण लगातार समाज के मुद्दों पर, चाहे वो रोस्टर का मामला हो, SC/ST एक्ट का मामला हो, जहां भी एट्रोसिटी होता है वहां जाते हैं। लगातार कई बार जेल गए हैं। अब 2 साल पहले के कुछ ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं जिसमें उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने महिलाओं पर भद्दे कमेंट किए और बहुजन समाज के लोग भी बहुत ज़्यादा उन पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने ही लोग की आलोचना करते हैं। मैं किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता हों, BSP के नेता हों या RJD के ये समर्थक हो, इसको मोदी अमित शाह से मैं पंगे पालते हुए नहीं देखता हूँ। यहाँ तक कि जो बहुजन पत्रकार है वो भी अभी रावण से सवाल पूछेगा, मायावती से सवाल पूछेगा, अखिलेश से सवाल पूछेगा, लेकिन वो अमित शाह और मोदी से सवाल नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, राजेंद्र सिंह की लाइन है कि पिछड़ा समाज जो है वो अपने ही लोग की आलोचना करता है और इसीलिए आपको इस तरह की चीज़ें बताई जाती है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। बाबू जगजीवन राम जो रक्षा मंत्री थे तो बांग्लादेश को अलग करवाया था, कभी उनकी चर्चा नहीं हुई। चर्चा इंदिरा गांधी की हुई। बाबू जगजीवन राम उस समय रक्षा मंत्री थे, उनको भी बाबा साहब से बहुत लड़ाया गया और लड़ते रहे जगजीवन बाबू, लेकिन बाबा साहब ने कभी कुछ नहीं कहा उनको। ठीक उसी तरह से बता रहा हूँ, जगजीवन राम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे और उस समय अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं मेनका गांधी, वो एक मैगजीन चलाती थी, एडिटर थी। उन्होंने जगजीवन बाबू के बेटे की लव स्टोरी की एक फोटो छाप दी और जगजीवन बाबू PM नहीं बन पाया और उनका प्रधानमंत्री बनना का चांस खत्म हो गया। वही मेनका गांधी का बेटा वरुण गांधी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो डिफेंस टीम, जो पार्लियामेंट्री डिफेंस टीम होती है, उसके मेंबर थे कमेटी के, उसके बाद उनकी तस्वीरें जारी हुई एक महिला के साथ। कोई बवाल हुआ, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं, ऐश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी वीडियो वायरल हुआ और न जाने कितने लोग हैं इस देश में जिनके एक स्कैंडल जारी हुआ। और यहाँ रावण के, कल कोई कह लेगा रावण ने बचपन में किसी का आम तोड़ लिया था, किसी के गन्ने काट लिए थे, वो गन्ना सहारनपुर में बहुत होता है। कभी कहेगा कि उन्होंने किसी के चक्कर पंचर कर दिया था। बहुजन समाज इस पर भी खड़ा हो जाता है और सवाल पूछने लगता है। कोई मेरे बारे में आके कह दे कि मैं 10 साल, 15 साल या 5 साल पहले, जब तक सामाजिक समझ नहीं बढ़ी थी, मैं कभी मंदिर गया था। वैसे ऐसा हुआ नहीं है, बचपन से ही समझ थी थोड़ी बहुत। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज के लोगों को लगातार बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है और अपने ही समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। जैसे इस देश के मीडिया ने लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश के खिलाफ एक दिमाग में आपके भर दिया कि ये लोग चोर हैं, ये लोग पैसा बनाए हुए हैं, अमीर है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा BJP, कांग्रेस और सवर्ण नेताओं के पास है, सवर्ण दलों के पास है, सवर्ण बिजनेसमैन के पास है, सवर्ण पत्रकारों के पास है, सवर्ण जजों के पास है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, जब भैया संसाधन पर उनका कब्जा है, मीडिया पर उनका कब्जा है, बिजनेस पर उनका कब्जा है, तो ये दलित बहुजन नेताओं को कहां से पैसे आ गए? ये मीडिया आपके दिमाग में भर देती है। जैसे अभी रावण के खिलाफ भरा जा रहा है, आप मायावती के समर्थक हैं, रावण के समर्थक हैं, आई डोंट केयर। जब तक बहुजन समाज नहीं बनाएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग अकेले सरकार नहीं बना सकते, मुसलमान अकेले सरकार नहीं बना सकते हैं, आदिवासी अकेले सरकार नहीं बना सकते, OBC अकेले सरकार बना सकता है, लेकिन उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी सामाजिक चेतना आने में अभी सालों लगेगा। इसीलिए आपको रिजर्वेशन वाले लोगों को और माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इस तरह के जो भी र्यूमर्स आपको बताए जाते हैं उससे सावधान रहना पड़ेगा। अच्छा, आपको कोई गाली दे तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो ट्वीट्स हैं, अगर उन्होंने, रावण ने अगर किया भी है, जो तारीख है उस ट्वीट्स में रावण जेल में थे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर दूसरी बात उन्होंने किया भी है तो आप मुझे गाली देंगे तो मैं तो फूल बरसाऊंगा नहीं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा महिलावादी, कोई सबसे ज्यादा महिला चेतना के प्रतीक है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, फूले हैं।
और उनको मानने वाले महिला विरोधी हो ही नहीं सकते हैं। तो ये रावण को डिरेल करने के लिए ये सब किया जा रहा है और इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपके नज़रों में ही आपके लोगों को खराब किया जाता है। और फिलहाल मैं तमाम बामसेफ की बात बता रहा हूँ। बामसेफ एक ए बामसेफ, बी बामसेफ, सी बामसेफ, मैं सारे बामसेफ की इज्जत करता हूँ क्योंकि सारे बामसेफ को लोग आरएसएस के मुकाबले ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और समाज को जगा रहे हैं। लेकिन अगर दो बामसेफ, ए बामसेफ, बी बामसेफ, सी बामसेफ के लोगों को तलवार पकड़ा दीजिए तो ये वाला बी को मारेगा, बी वाला सी को मारेगा, सी वाला बी को मारेगा, बी वाला ए को मारेगा। लेकिन ये आरएसएस पर पहले नहीं बोलेगा। तो ये जो आपस में जो आप लोग लड़ते हैं ना, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। लड़ के, कट के, टूट के मर जाएंगे आप। जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है पार्टी बनाने से, अरे भैया इस देश में सवर्णों का दर्जन भर दल सत्ता में। ममता बनर्जी कौन है, नवीन पटनायक कौन है, असम गण परिषद कौन है, एआईडीएमके कौन है, आम आदमी पार्टी कौन है। तो सवर्णों के हजारों दल हो सकते हैं जिनके पास वोट नहीं है, तो आपके पास क्यों नहीं हो सकते। इसलिए दल बनाने पर मजा। जितना ज्यादा आपके समाज के युवा निकलेंगे, नेता निकलेंगे, आपकी समाज के लिए उतना अच्छा है। तो ये समझना पड़ेगा और अपने लोग के साथ खड़ा होना सीखिए। ये बहुजन पत्रकारों में भी मैंने देखा है, संसाधन विहीन पत्रकार जो मोबाइल से पत्रकारिता करते हैं मेरी तरह, वो भी मोदी अमित शाह से सवाल नहीं पूछते हैं। ये क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, ई क्या कर रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है और इसीलिए हम लोग पिछड़ा हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ों को, अपने लोगों को मजबूत बनाना सीखिए। और अब धीरे धीरे मैं कुछ खबरें बता दे रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, तेज़ी में बताऊँगा क्योंकि आपको बोर नहीं करना चाहता। डेटा भी महंगा हो गया है, तो कोशिश करूँगा 15-20 मिनट की खबरें बताऊँ। आरजेडी और आम आदमी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया। आज जो चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक हो रही है, दिलीप मंडल ने लिखा है, पुलवामा हुआ था तो मोदी जी ने दिल्ली बुला के सारे शहीदों को नमन किया था, लेकिन इस बार जो 20 शहीद हुए उनको नमन नहीं करेंगे। पुलवामा के समय चुनाव था केंद्र में और अब बिहार में चुनाव। लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिहार के जवान शहीद हुए हैं, बिहार में रैली। अच्छा सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो विपक्ष के नेता हैं वो डर से नहीं बोल रहे हैं कि सेना की शहादत हुई है, राजनीति नहीं करेंगे। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो राजनीति कर रहे हैं, मतलब सरकार उनकी है, सेना शहीद हुआ है और वो धरना प्रदर्शन चीन के खिलाफ कर रहे हैं, मोबाइल तोड़ रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं। हद है भैया, सरकार सामान यहाँ आयात करती है, बेचती है, तो इनसे तो इनका तो जवाब नहीं है। और हम लोग मूर्ख हैं जो ये सब देख रहे हैं। एक वीडियो भी दिखाऊंगा, चलिए। लक्ष्मण यादव ने लिखा है, बिहार में सैनिकों की बॉर्डर पर ज्यादा तैनाती हुई, बिहार के सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए, बिहार में जुलूस निकाले जा रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है। कह दीजिए कि मैं गलत हूं। सोचिए सरकार इनकी, सेना शहीद हो रहा है। यही कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस को घेर रहे थे, लेकिन ये विपक्ष वाले नहीं घेर रहे। ये राहुल गांधी ने पूछा है कि किसने आदेश दिया था, ये तय है, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ने 2 झूठ बोला है सेना के बारे में। पहले बोला था कि कोई भी सेना बंधक नहीं है, जबकि 10 सेना बंधक बनाए गए थे जो अब रिलीज हुए हैं। दूसरा सरकार ने झूठ बोला, विदेश मंत्री ने झूठ बोला कि जो गए थे वो आर्मी, हमारे जो जवान थे वो आर्म्स के साथ थी। ये गलत बात है, आर्म्स लेके नहीं गए थे। एक सेना के जवान ने अपने पिता को फोन करके बात बताया, वो वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, यूपी में आप पत्रकारिता करेंगे तो आप पर केस दर्ज हो जाएगा। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में पहले यही हो गया था, पहले एफआईआर तो नहीं होता था, लेकिन एसडीएम का ऑर्डर लेना होता था। और यूपी में खबर बनाए कि एफआईआर दर्ज। मोदी जी ने एक गांव गोद लिया था, उस गांव में लोग भूखे मर रहे हैं। इसी को लेकर एक पत्रकार हैं शर्मा जी, उन्होंने रिपोर्ट की थी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो ये एफआईआर दर्ज करने में तो मास्टर हैं ये लोग। और एक बड़ी खबर है, विज्ञापन उद्योग से एक आंकड़ा आया है, चीन की कंपनियां भारत टीवी चैनल और अखबारों को सालाना 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का विज्ञापन देती है। सबसे ज्यादा ऐसे विज्ञापन मोबाइल कंपनियों के हैं। क्या कमाई के लिए चीन के विज्ञापन पर निर्भर चैनल और मीडिया चीन को लेकर निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर पाएगा? आपकी राय। प्रधानमंत्री जी ने आज 7 मिनट 10 मिनट का संबोधन किया, उसमें एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया है। स्वाति चतुर्वेदी ने साफ साफ लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर एफआईआर मत कीजिए, स्वाति चतुर्वेदी को पकड़िए। चाइना हैज रिलीज 10 ऑफ, चाइना ने हमारे 10 जवानों को रिहा किया है और सरकार कह रही थी कि कोई जवान नहीं है। मनोज झा ने अपना दर्द बयां किया है। सोचिए, आरजेडी के 4 तो राज्यसभा सांसद हैं, 80 से ज्यादा एमएलए हैं, उसके बाद भी उनको नहीं बुलाया है। तो उन्होंने कहा है कि ये नियम का अनदेखी है और ये करना चाहिए। और
भारत का जो डीडी न्यूज है उसको स्पॉन्सर पेटीएम करती है, और उसका पेटीएम का जो मेन शेयर है वो चीनी कंपनी के पास है, जो अलीबाबा का जो प्रमुख है। तो क्या बताइएगा, मतलब पूरे भांग, मतलब कुएं में भांग पड़ा है। और ये वीडियो बहुत जारी हो रहा है। बलवंत सिंह हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इनके बेटा ने फ़ोन किया था जो जवान थे कि वहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था, हथियार नहीं था। हम चीन 11-12 बजे की बात है, फ़ोन आया कि 2000 के करीब चीनी सैनिक थे और 500 के करीब हम लोग थे, और हम लोग को घेर के मारा गया। वो सेना के जवान जो है वो किसी तरह से वहाँ से निकल के, और उन्होंने अपने पिता को ये बात कही है। ऐसा सुनिए, टीडीपी के 4 एमपी है, अपना दल के 2 एमपी है, उनको इनवाइट किया गया है, लेकिन आरजेडी को इनवाइट नहीं किया गया है। तो जो लोग मनोज झा, संजय सिंह जैसे लोग जो सवाल पूछते थे उनको नहीं किया गया है। एक वहाँ से वीडियो आया है जो बहुत ही भयानक है, फिर से पिटाई उटाई की वीडियो है। DS बिंद्रा याद है जब शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने अपना फ्लैट बेच के लंगर चलाया था। सिख समुदाय से हैं, माइनॉरिटी से हैं, इनके ऊपर दिल्ली, सुने कि दिल्ली वाला जो मामला है ना, दिल्ली दंगा में इन पर केस चलाए जाने की बात है। और मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा समाज पर इस बार कहर टूटा है। महेंद्र लोधी ने कहा है कि बंदूक की बट से मारा है विश्वकर्मा समाज को, मन बरकर ठाकुरों ने घर में घुसकर मारा है। गाजीपुर जिला अस्पताल, किसी तरह रात में भागकर गाजीपुर जिला अस्पताल पहुंचे तथा अपना मेडिकल कराया। घटना गाजीपुर जिले के नहीं, ये यूपी की खबर है। तो यूपी में तो जातीय हिंसा जो है वो अपने चरम पर है। एम्स में पीजी नीट में 94% जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सवर्णों को जो आरक्षण है उसमें 84% है। ओबीसी का कट ऑफ 96% है। ये ओबीसी के लोग जान ले, सबसे ज़्यादा यही इस देश में झंडा ढो रहे हैं। इनका कट मतलब जनरल का सीट 50%, 50% रिजर्व है। जनरल से ज़्यादा नंबर लाइएगा तब ईबीसी में आइए, ओबीसी में आइएगा। जबकि पहले नियम था कि जो जनरल से में क्वालिफाई करेगा उसको जनरल में लेंगे। तो मतलब ओबीसी के लोगों को तो भीख मंगवा के न छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने, तो फिर मेरा नाम मत लीजिएगा। मैं भी ओबीसी हूँ और मैं कह रहा हूँ ये जो ओबीसी प्रधानमंत्री जो सरकार चले ना, इसकी नज़र 27% पर है। तो एक कार्टून लोग शेयर कर रहे हैं किस तरह से। और चंद्रशेखर रावत ने कहा है कि भीम आर्मी 1 लाख जवानों को सेना में भर्ती के लिए तैयार है, सरकार जल्दी भर्ती शुरू करे और चमार रेजिमेंट शुरू करे जो सबसे ताकतवर रेजिमेंट हुआ करती थी। और दिलीप मंडल ने एक वोटिंग चलाया है कि अगर सेना की बहाली होती है तो भीम आर्मी से लोग ज़्यादा जाएंगे, आरएसएस से ज़्यादा जाएंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? खाए पिए के बच्चे नहीं हैं साहब सेना में, किसानों के बेटे हैं सेना में, जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, तो बहुजन समाज के बच्चे ही वहाँ सेना में हैं। सागरिका घोष ने भी वही बात कही है, उन पर भी एफआईआर कीजिए कि 10 जवान, सरकार ने क्यों झूठ बोला कि कोई जवान कब्जे में नहीं है जबकि 10 जवान कब्जे में थे। और संजय सिंह लगातार कह रहे हैं। और कुछ ट्वीट्स में आपको पंजाब के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है कि हमारे जवानों को खाली हाथ क्यों भेजा गया और किसके ऑर्डर पर भेजा गया है। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और दिलीप मंडल ने अगर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में रहते हुए कोई आदमी ट्वीट करे चंद्रशेखर रावत को लेकर लगातार। और उमाशंकर सिंह ने एक ट्वीट किया है, उसी को ट्वीट किया है कि हम 300 से 400 आदमी थे, 2000 से 2500 थे। चीनी सैनिक 2000 से 2500 थे और जो भारतीय सैनिक थे वो 300 से 400 थे। सब बिना हथियार के थे और उन पर घेर कर हमला किया गया है। और आज वीर आदिवासी कालीबाई कलसुआ का बलिदान दिवस है। हमारे बहुजन समाज के लोग अंग्रेजों से लड़ते हुए मर गए, लेकिन उनका कोई नाम लेवा भी नहीं है। तो ये भी आप लोग को अपने बहुजनों को, स्कूल में पानी नहीं पी सकते 92% दलित बच्चे। मध्य प्रदेश के 10 जिलों का यह अध्ययन है आज के समय में। और सोचिए कि लगातार अब एफआईआर की खबरें हैं। और कुछ चाइना जो है वो टी शर्ट बना रहा है बाइकआउट चाइना का। तो चाइना है। और 5 मई को चीन से पहली झड़प हुई, 40 दिन बीत गए। इस बीच बंगाल बिहार के लिए डिजिटल चुनाव प्रचार, लेकिन चीन का बवाल खत्म नहीं हुआ। तो मीडिया वाले जो सब झूठ बोल रहे थे लगातार, वो सबका सामने आ रहा है, पोल सामने आ रहा है कि चीन हट गया तो चीन भाग गया। सुधीर चौधरी, स्वात और श्वेता सिंह, ये तमाम चैनल के पत्रकारों से सवाल पूछना चाहिए। अनभक्ति फैलाने में जी जान से ऊर्जा धन बर्बाद कर रहे हो। टेक्नोलॉजी फैला होता तो आज चाइना का सामान प्रयोग नहीं कर रहे होते।
बिहार में चुनाव है और बिहार के 11 जवान शहीद हो गए। मुझे तो शक है कहीं फिर से पुलवामा जैसा रिहर्सल तो शुरू नहीं है। 1962 में धोखे की बात तो हद तक हजम हो सकती है, पर 2020 इंटरनेट और सैटेलाइट के ज़माने में धोखा मतलब आलसी सिपहल साहब। लोग लगातार लिख रहे हैं। और चीन के जो माल तोड़ 50 करोड़ खर्च कर बदले गए 5000 कोच, एक भी क्वारंटाइन नहीं। तो ये लगातार मैं आपको खबरें बता रहा था। एक थोड़ा लंबा है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुन ले। आपको लगता है दुश्मन सिर्फ सरहद के पार है, तो सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही देश के दुश्मन हैं। ये सच नहीं है, बहुत खतरनाक दुश्मन देश के अंदर हैं। आज एक महिला के साथ कार में बलात्कार किया। क्या बलात्कार करने वाले चाइनीज थे? कश्मीरियों को 10 महीने से कैद करके रखा गया। क्या चीन ने किया है? कोरोना पेशेंट को एक दिन में 1 लाख रुपए लेने वाली अस्पताल के मालिक चीनी हैं। दलितों को घोड़ी पर न बैठने देने वाला क्या चाइनीज है? घुसपैठियों का बहाना बनाकर देश के नागरिकों को नागरिकता छीन लेने का प्लान बनाने वाला क्या चाइनीज है? सफूरा, जरगर, सदफ, जाफर, सेला, रशीद पर अत्याचार करने वाले क्या चाइनीज है? पहलू खान, अखलाक, जुनैद का मोब लिंचिंग करने वाले क्या चाइनीज थे? इसरत जहां, कौसरवी, जज लोया का मर्डर करने वाले क्या चाइनीज थे? प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार करने वाले डावोलकर, गोविंद पंसारे, प्रोफेसर कुरबर्गी और गौरी लंकेश का मर्डर करने वाले क्या चाइनीज थे? देश की जनता को अंधविश्वास और अफीम पिलाने वाले क्या चाइनीज है? देश में प्रगतिशील विचारधारा को विकास करने में अवरोध उत्पन्न करने वाले क्या चाइनीज हैं? लॉकडाउन में मजदूरों को 1000 से 2000 किलोमीटर पैदल चलवाने के लिए मजबूर करने वाले चाइनीज है? किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले और बेरोजगार को काम देने की व्यवस्था न करने वाले व्यवस्था क्या चाइनीज है? दुश्मन सरहद के पार नहीं, देश के अंदर है और सत्ता के सिंहासन पर कुंडली मारकर बैठा है। ये भी लोग लगातार पोस्ट कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह ने एक बड़ा सवाल पूछा है भक्तों से। पाकिस्तान से एक के बदले 10 सिर मांगते थे और चीन की बारी आई तो अपना टीवी सेट फोड़ रहे हो। अरे भाई, आगे से मत खरीदना, पहले जो ले लिया है, नहीं तो पहले का लिया कुछ मत तोड़ना। तो ये देखिए कि बीजेपी की करामात देखिए, प्रधानमंत्री हैं, हर राज्य में सत्ता इनकी है, जवान शहीद हुए हैं और इनके ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं चाइना के खिलाफ भारत में। क्या कर लिया? प्रदर्शन करके सीमा पर जाइए, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए ना कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और पीएम पर हमला, देश पर हमला है बीजेपी। और नेहरू जी पर हमला क्या है? और ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। और ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी खबरें हैं। और ये वो तमाम खबरें हैं जो किसी सोशल मीडिया पर आपको नहीं मिलता है। और इन तमाम खबरों को मैं आपके पास लाता हूं ताकि आपको से जो छुपाया जा रहा है वो सामने हो। तो ये साफ हो गया है कि ये सरकार जो चल रही है वो सिर्फ अपना जो इमेज है, जो इवेंट मैनेजमेंट के जरिए वो इमेज बनाया गया है, उसको बरकरार रखना चाहती है। जवान शहीद हों, आर्थिक व्यवस्था चौपट हो जाए, आपको पैदल चलना पड़े, आप दवा के बिना मरे, आप भूखे मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया को मैनेज करके सिर्फ अपना चेहरा बचाया जा रहा है, अपना चेहरा चमकाया जा रहा है। और मीडिया इसमें बराबर की दोषी है क्योंकि वो सत्ता के इशारे पर नंगा नाच कर रही है। तो इस देश में सबसे बड़े दोषी मीडिया है क्योंकि वो खबर ही नहीं बता रही है, दूसरी सरकार है, और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो कुछ भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक ही तरह के लोगों का इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और सत्ता पर कब्जा है। और जो विपक्ष है वो पूरी तरह से मौन है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है। और जो लोग भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, बंदी बनाया जा रहा है, FIR किया जा रहा है। तो लगभग मान के चलिए कि सरकार जो है उसको सरोकार नहीं है जनता से। जनता का सवाल जब आप उठाएंगे तो या आप तो जेल जाएंगे या मारे जाएंगे। और जो उनके भक्त बने हैं वो सिर्फ इस बात के लिए भक्त है कि आरक्षण खत्म कर रही है सरकार और मुसलमानों को मार रही है। और ये 2 वजह से उनके समर्थक खुश है। इसका मतलब असली दुश्मन चाइना तो है ही, सीमा पार दुश्मन भले चाइना पाकिस्तान हो, लेकिन देश के अंदर इस देश के नागरिकों का दुश्मन वो लोग हैं जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, क्योंकि अच्छे के लिए सरकार है तो बुरे के लिए भी सरकार जिम्मेदार है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमें हर खबर पर जरूर दीजिए। आप किस खबर से सहमत है, किस खबर से असहमत हैं, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया संसाधन विहीन भी मीडिया है। शुक्रिया।